हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी साथियों को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की स्पेशल जानकारी, स्पेशल वीडियो जो है माँ भारती, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया, मैं भारत के लोग, हम भारत के लोग, जो अभी वर्तमान में जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है वॉर जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत रनिंग में है, चल रहा है। पाक की नापाक हरकतों के कारण हम लोग आतंकवाद के खिलाफ जो है लड़ रहे हैं। और विगत कुछ दिनों से जो पाक ने हरकतें की, और 22 अप्रैल को जो निहत्थे हमारे तीर्थ जो यात्री थे, पहलगाम अटैक किया और एक सांप्रदायिकता के तौर पे उन निहत्थे तीर्थ यात्रियों की निर्मम हत्या की, उसी के अगेंस्ट, उसी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें एक्टिव मोड में हैं। तो सभी साथियों से हमारे सभी भारतवासियों से हमारा निवेदन स्वरूप अनुरोध है कि इस क्षण में हमारी सेनाओं का पुरजोर समर्थन करें, सरकार का, डिफेंस मिनिस्ट्री का, और किसी भी तरह की आपत्तिजनक ऐसी बयानबाजी ना करें। चूँकि हम जो है वर्तमान में जो है जब हमारे देश की बात हो, वैश्विक स्तर पर बात हो, तो हम लोग एकजुटता का परिचय दें। इसी कड़ी में हमारी सेनाओं ने काफ़ी एडवाइजरी भी जारी की हैं कि अगर कहीं पे भी कोई सेनाओं का दस्ता जा रहा हो या कोई इंटरनली एक्टिविटी हो रही हो, हम लोग तैयारी कर रहे हैं अटैक का या जो भी ऑपरेशन के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, जवाबी कार्रवाई, तो उसमें जो है, अगर इसमें देखो स्पष्ट कहा गया है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों, व्यक्तियों को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग से परहेज करने की सलाह दी जाती है। कोई भी ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें जो हमारी आंतरिक जो है वो भंग हो, और सलाह दी जाती है ऐसी संवेदनशीलता या स्रोत आधारित जानकारी का खुलासा परिचालन प्रभावशीलता को खतरे में डाल सकते हैं और जान को खतरे में डाल सकते हैं। ठीक है। कारगिल युद्ध, 26/11 हमला और कंधार अपहरण जैसी पिछली घटनाएं समय से पहले रिपोर्टिंग के जोखिमों को रेखांकित करती हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हम किसी की तैयारी कर रहे होंगे, प्री प्लान कर रहे हो, उसकी जो जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी तो गोपनीयता भंग हो जाती है। तो ऐसी चीज़ को करने के लिए मना किया गया है हमारी भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो जैसे केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के खंड 6(1)(p) के अनुसार आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान केवल नामित अधिकारियों द्वारा आपत्तिक ब्रीफिंग की अनुमति है। सभी हितधारकों से आग्रह किया जाता है कि वे राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बताएं। सीधी सी बात है, अगर कोई हमारी सेना की गतिविधि हो रही है या गतिविधि करने के लिए हमारी सेना तैयार है, तो उसको जो है एकदम उसकी कवरेज करके सोशल मीडिया अपलोड करना, ऐसा ना करें। तो ये आगाह किया गया। वहीं पाकिस्तान पूरी, और दूसरी जो एडवाइजरी है, जो पाकिस्तान जो है हम लोगों के साइबर अटैक की फिराक में है, तो किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, और जो है किसी भी तरह की अननोन नंबर से अगर कॉल आती है उसको रिसीव ना करें, ऐसी वो किया गया है हमारी सरकार और सेना द्वारा ये जारी किया गया। वहीं जो है साइबर अटैक्स, ऑल आर अंडर सर्विलांस, प्लीज डू नॉट शेयर एनी इंफॉर्मेटिव, अवॉइड कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स, डू नॉट ओपन एनी लिंक और व्हाट्सअप बी अलर्टेड सेफ। वही बात है, कोई अननोन नंबर और से कॉल आए उसे रिसीव ना करें, और जो है जो कोई जो लिंक है अननोन नंबर, उसको जो है एक्टिव ना करें उसको। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम लोग जो है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को, हमारा जो, हम भारतवासियों का केवल और केवल एक ही आतंकवाद के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और आतंकी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय तीनों सेनाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया और आतंकी ठिकानों पर ही अटैक किया, और हम लोग एक्टिव मोड में हैं। हमें सभी देशवासियों को हमारी सेना पर गर्व है, और सेना का साथ आती इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है अभी वर्तमान में बहुत रक्षा तंत्र है, रक्षा प्रणाली है, बहुत मजबूत है। पाकिस्तान को किसी भी समय नष्ट नाबूद करने में माहिर है, लेकिन ये जो ओवरऑल वैश्विक स्तर से बात होती है, हम लोग चूँकि हमारी
अहिंसा, शांति और सद्भाव की भावना से हम लोग काम करते हैं, हमारी ये थिंकिंग रहती है भारतवासियों की। लेकिन जब सामने वाला मान ही नहीं रहा है तो टिट फॉर टैट का भी हम लोग नारा जानते हैं, हम लोग शब्दावली जानते हैं। तो हालांकि सभी साथियों को और सभी देशवासियों को इस समय किंतु परंतु लेकिन बट सभी शब्दों से इनको नज़रअंदाज करते हुए केवल एक मोड में कि हम भारतीय हैं, और जहाँ देश की बात आएगी तो वहाँ हम लोग साथ खड़े मिलेंगे। कोई भी यहाँ ना जाति, धर्म और राजनीतिक पार्टियों से दूर हटकर जहाँ देश की बात आएगी हम लोग एकजुटता का परिचय देते हुए देश के लिए खड़े मिलेंगे। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, अदर रिलीजियंस या अदर पार्टियाँ, नो कोई किंतु परंतु लेकिन बट नहीं। जब अगर देश की बात आएगी तो हम लोग केवल और केवल इंडियन, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, बस केवल और केवल हम भारतीय हैं। और अगर जब वहीं बात भारतीय सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री पूरा जो है बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ एक्टिव मोड में हैं बिल्कुल, और हम लोग उसमें जो है जो कारित कार्रवाई है उसमें सफल हो रहे हैं। पाकिस्तानी के जो भी जेट विमान और जो भी रक्षा तंत्र है उसको ध्वस्त कर रहे हैं, आने से पहले ही रास्ते में ही रोक दे रहे हैं। और ये भारत की रक्षा प्रणाली को कितनी मजबूत है वो चीज़ दिखाता है। ठीक है, तो यही जानकारी देनी थी। आप लोग जो है अपने, अब रही बात कोई भी अराजक तत्व अगर आपको संज्ञान में मिलता है इसके अकॉर्डिंग, इसके बाद भी हमारे यहाँ लोकल में, जनपद स्तर पे या राज्य में या देश में, तो स्थानीय पुलिस को सूचना दें, ना कि आप आपस में ही तुरंत सांप्रदायिकता ना फैलाएं। काफ़ी फेक वेबसाइट के माध्यम से या फेक लिंक के माध्यम से आपस में जो है पाक द्वारा ही ये नापाक हरकतें की जा रही हैं। आपस में हिंदू मुस्लिम की तहत या मुस्लिम नाम से किसी आईडी को बनाकर उससे गलत पोस्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ हम लोगों को देखनी पड़ेगी कि पाक कर रहा है या उसका एक ही मूड है कि मतलब फ्रिक्शन, आपस में गतिरोध पैदा करना, लड़ाई झगड़ा कराना। तो जो सामने वाला सोच रहा है अगर मैंने उसकी अकॉर्डिंग कर दिया तो फिर जीत किसकी हुई? उसी की हुई। तो ये थोड़ा सेंस लगाना है कि कहाँ से ये क्रिएट एक्टिव हुआ, कोई लिंक है या कोई सांप्रदायिक बात है। उन्होंने देखिए पहलगाम में जब अटैक किया हमारे तीर्थ यात्रियों पे, तो उन्होंने भी वहाँ पे भी सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम वाली बात रखी कि मोहम्मडन है तो उसे नहीं मारा, हिंदू है उसे मार दिया। तो ये उसका केवल थिंकिंग है, क्योंकि भारत जो है विश्व में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ये चीज़ उसको नागवार गुजर रही है। हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं, हमारे यहाँ जब लोकल में भी बात होती है, जब कोई पड़ोसी जो है किसी पड़ोसी की उन्नति को देख करके वो उसे जलने लगता है, बस यही हालत उसकी पाक के है। तो ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि जो सामने वाला चाह रहा है हमें वो नहीं करना है। ठीक है, तो आपस में आपसी सौहार्द बनाए रखें। भारत का पुरजोर हमारी सेनाएं एक्टिव मोड में हैं और बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस मिनिस्ट्री पूरा, और वैश्विक स्तर से भी सभी देशों का भारत को समर्थन है। हालांकि अमेरिका और जो रशिया, बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि आपस में बैठ के भी वार्ता करें। कोई ज़्यादा इसमें जन धन हानि होने की संभावना होती है। युद्ध जो है, युद्ध में कोई वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऐसा वैश्विक स्तर से भी बयान आए हैं देशों के। लेकिन फिर भी हम लोग अहिंसा के ही घोतक हैं। तो लेकिन वो नहीं कहते कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू है राणा का वंशक, फेंक जहाँ तक वाला जाए। लेकिन जब टिट फॉर टैट वाली भी हम लोगों ने कहावत पढ़ी है, जब कोई सामने वाला मान ही नहीं रहा है तो फिर हम लोग रिएक्टिव मोड में आना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या खूब किसी ने कहा है कि अगर इस सामने वाला व्यक्ति अगर समझाने से मान जाता तो बांसुरी बजाने वाला जो कृष्ण है कभी युद्ध या महाभारत होने नहीं देता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपनी औकात में आकर के ही मानते हैं, तो ये भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यही जानकारी आप लोगों को शेयर करनी थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और पाकिस्तान को बहुत जल्द धूल
चटाएंगे। और हम लोग आपस में सौहार्द से रहें। कोई भी अगर अराजक तत्व अगर संज्ञान में आता है तो स्थानीय पुलिस को सूचना दें। किसी भी अननोन नंबर से आई हुई कॉल को रिसीव ना करें, अननोन लिंक को क्लिक ना करें, और कोई भी सेना से संबंधित हमारी एक्टिविटी है उसको बहुत जल्द सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें, उसकी पुख्ता जानकारी ले लें। और जो खबरें चल रही हैं उनकी अपुष्ट या कोई फर्जी खबर को एक दूसरे पर फॉरवर्ड ना करें, अग्रसारित ना करें। ये हमारी दायित्व है, हमारा दायित्व है। आपसी सामंजस्य स्थापित करे रखें, धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल हमारी इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री पर विश्वास करें, भारत सरकार पर विश्वास करें। आज हम लोग केवल हमारा देश है, केवल देश है, किंतु परंतु लेकिन बट नहीं, केवल और केवल देश। भारत के जो निर्णय लिए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा या इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, तो उसका पुरजोर समर्थन करें और हर संभव उसमें सहायता, मदद, हर तरह से उसके साथ खड़े रहें। क्योंकि जब देश की बात होगी तो वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। केवल और केवल भारत, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और हमें पुनः भारतीय होने पर गर्व है। जय हिंद, वंदे मातरम।